शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो, क्योंकि भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। तो शिव जी कभी ये प्रेरणा नहीं देते कि आप अपना घर छोड़ो, कि परिवार छोड़ो, कि कुटुंब छोड़ो, कि रिश्ते छोड़ो, कि नाते छोड़ो। ये शंकर भगवान नहीं करते, ये शिव जी नहीं करते। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, कुटुंब छोड़ दीजिए, रिश्ते छोड़ दीजिए, नाते छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए। नहीं, सबके साथ रहो। सास ससुर की सेवा मिली है, उसको करो। घर के बुजुर्गों की सेवा मिली है, उसको करो। पति की सेवा मिली है, उसको करो। बच्चों की सेवा मिली है, उसको करो। अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने रिश्तों को तोड़कर किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओगे या किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओगे तो भगवान कभी खुश नहीं हो। भगवान शंकर की कथा कहती है कि मैं अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ हूँ, मैं अपने बेटे गणेश जी कार्तिकेय के साथ हूँ, मैं अपनी बच्चियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी के साथ हूँ, मैं अपने नंदी के साथ हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। तो शंकर कहते हैं कि तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ रहो और भगवान की भक्ति में लगे रहो। एक ना एक दिन मेरा दर्शन जरूर, एक ना एक दिन मेरा दर्शन जरूर। अपना परिवार छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना, अपना घर छोड़कर अपन को कभी नहीं जाना। और हम तो कई बार शिव महापुराण की कथा में, मेरी जीजियों ने अगर कथा सुनी होगी और मेरे जीजा यदि कथा को श्रवण करे होंगे तो हमने शिव पुराण की कथा में कई बार कहा, अगर तुम्हारे पति तुमको मना करें कि कथा में मत जाओ तो मत जाओ। घर के लोग राजी होना तो कथा में, परिवार के लोग राजी हों तो कथा में। विश्वास जब हृदय में विराजमान होता है तो शंकर स्वयं करुणा करने के लिए आपके सामने प्रकट होता है। शिव महापुराण की कथा कौन बाँचता है? ईश्वर जी और गोरा जी। तो ईश्वर जी गोरा जी कौन? शंकर और पार्वती। जम के बोलो कौन? शंकर और पार्वती। ये कौन बने हैं कथा के यजमान? कथा कौन बाँच रहा है? तो कहा तुम रुका जी। तुम रुका जी कौन? तो कहा शंकर का ही कोई एक भाव, शंकर का ही एक स्वरूप, शंकर का ही एक अंश, शंकर का ही एक भक्त तुम रुका जी कथा को बाँच रहा है। कथा करवा कौन रहा है? तो कहा स्वयं देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए स्वयं यजमान बनकर कथा करवा भी रहे हैं, बाँच भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। स्वयं शिव कर। अब यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप सब अपने अंदर ये विचार कर लेना कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में रिश्तेदार जाते हैं, पड़ोसी के घर की शादी में पड़ोसी जाता है। किसी के यहाँ से पत्रिका नहीं आई और तुम उसके घर के शादी में चले जाओगे क्या? जम के बोलो जरा। किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया तो तुम उसके यहाँ शादी में चले जाओगे? नहीं जाओगे। उसी तरह जैसे किसी के यहाँ से पत्रिका नहीं आती तो तुम शादी में नहीं जाते, किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आता तो तुम शादी में नहीं जाते, उसी तरह
शंकर भगवान का निमंत्रण तुम्हारे दरवाजे पर आता है, शिवजी तुम्हारा हाथ पकड़कर लाते हैं तो तुम शिव पुराण में आते हो। अगर शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर लेकर यहाँ नहीं आते सिंहेश्वर की भूमि पर तो तुम नहीं आते। वो सिंहेश्वर नाथ ने तुमको बुलाया और ये वो पवित्र धरा है जहाँ पर केवल एक सिंहेश्वर नाथ ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के अंदर विराजमान है जो आपको हाथ का झला दे देकर बुला रहा है। ये वो सिंहेश्वर है। आप ये ना सोचें कि कथा में आप जा रहे हैं, नहीं नहीं, रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदार जाता है उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितने पुरुष इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, आप सब के अंदर शंकर का एक अंश है, आप सब शिव का एक प्रतिबिंब हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच रहे हो। और जितनी मेरी जीजियाँ, जितनी मेरी बेटियाँ, जितनी मेरी माताएं इस कथा के अंदर अगर विराजमान हैं तो आप स्वयं शिव और शक्ति का एक प्रतीक हो। आपके अंदर माँ जगत जननी विराजमान है, आपके अंदर स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान हैं, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, वरना आप शंकर की कथा तक नहीं पहुँच सकते। शिव रूपी श्वास, शिव रूपी श्वास शरीर से निकल रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो जाएगी उस दिन ये शरीर शरीर नहीं रहेगा, फिर केवल ये शव बन जाएगा। शरीर से शिव गया तो शव बन गया, शरीर में शिव है तो फिर श्वास है, तो समझो कि ये शरीर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। हम शिव को पहचाने तो लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जगत बुरा है, लोग कहते हैं ये बुरा है, लोग कहते हैं वो बुरा है। हम कहते हैं आप अच्छे बन जाओ तो पूरा जगत आपको अच्छा दिखने लगेगा, आपके अंदर शिव होगा तो पूरा संसार शिवमय नजर आए। अच्छा बोलो मेरी जीजियों, उत्तर देना थोड़ा सा, बिहार की मेरी जीजियों उत्तर देना। छोटी सी कन्या में देवी का दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? जम के बोलो, करते हो। नवरात्रि में कन्या भोज कराते हो, कन्या का पूजन करते हो, ठीक है। अब छोटी सी कन्या में तुमने देवी का दर्शन किया, वही कन्या जब शादी के मंडप में जाती है, फेरे होते हैं, विवाह होता है, मंगल पाणीग्रहण संस्कार होता है, दुनिया का सबसे पहला विवाह, दुनिया का सबसे पहला विवाह मंडप में किसका हुआ था? तो आप उत्तर दे सकते हो, शंकर और सती का हुआ था, शिव और सती का सबसे पहला विवाह शिव और सती का हुआ था।
उसके बाद में फिर राम जी का विवाह, फिर कृष्ण जी का विवाह, नारायण जी का विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह, ये सब विवाह के क्रम बाद में। अब शिव जी का विवाह सबसे पहले हुआ। शंकर भगवान ने मां सती को वचन दिया, सती जब एक लड़की एक लड़के के साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बैठेगी, उसका मंगल विवाह हो रहा होगा, उस समय पर लड़का और लड़की दोनों शंकर और पार्वती का स्वरूप होंगे, ये शिव ने कहा। आपके यहाँ का हमको नहीं मालूम बिहार का, पर हमारे यहाँ ऐसा नियम है, लड़की को अगर हल्दी लग जाती है तो घर की माँ फिर उससे काम नहीं कराती है। तुम्हारे यहाँ है क्या ऐसा नियम? लड़की की माँ कहती है बेटी रहने दे, तू मत काम कर, अब तुझे हल्दी लग गई है, अब तू मत काम कर, तुझे हल्दी लग गई। लड़के को अगर हल्दी लग जाती है तो कह देते हैं तुझे हल्दी लग गई, अब तुम बाजार मत जाओ, तुम ये काम करने मत जाओ, तुम पत्रिका बांटने मत जाओ, तुम ये सामान लेने मत जाओ, तुम्हें हल्दी लग गई। लड़के को हल्दी लग जाती है तो घर के लोग उससे काम करना बंद करवा देते हैं, लड़की को हल्दी लगती है तो घर के लोग उससे काम कराना बंद करा देते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो किसी ने कहा हल्दी भरा हुआ शरीर लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए। ऐसा नहीं है, हल्दी भरा शरीर क्यों नहीं, जब हल्दी बाजार में बिक सकती है, हल्दी बाजार में लग सकती है, हल्दी की दुकान चल सकती है, तो शरीर में लगने में क्या दिक्कत। पर हल्दी भरा शरीर लेकर, ऐसा नहीं है, वो हल्दी लगने के बाद शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया। वो शिव और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहाँ से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए, अगर पत्नी मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापिस लेकर आ जाती है, उसको सती का भाव दिया, उसको सात्विकता का भाव दिया गया। फिर वो पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है, उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का एक प्रतिबिंब। एक लाइन गुनगुनाते हैं, लोगों ने उसको गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, सब में शिव दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही दिख रहा, सब में। में वही है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है, खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है। स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है।
अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है, रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष का। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें तो शिव कैसे फल दें? थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे अंदर का विश्वास जागना चाहिए, उस सिंहासन पर तुम बैठ कर। अपने भीतर के संघर्ष को, अपने भीतर के जुनून को जगाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम रुलाते। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते। किस किस को लाजवाब बनना है? लाजवाब बनने के लिए सब तैयार हैं कि हमको लाजवाब बनना है, पर लाजवाब बनने के लिए सबसे बड़ा एक त्याग करना पड़ता है। लाजवाब बनना है तो जवाब देना छोड़ना पड़ेगा, तब तुम लाजवाब बन सकते हो। अब बहू सोचती है कि मैं लाजवाब बन जाऊं, अब बहू सोचे कि मैं लाजवाब बन जाऊं, पर तो जवाब सास ने कुछ बोला और उसने पलट के जवाब दिया। पत्नी कहे मैं लाजवाब जब बन जाऊं तो पति ने कुछ कहा, उसने पलट कर जवाब दिया। पति कहे मैं लाजवाब बन जाऊं, पति ने कुछ कहा, पत्नी अपशब्द कह दी। एक दूसरे को जवाब देने की परिभाषा को थोड़ा कम करो। एक जरूरी नहीं कि तुम हर बात का उत्तर दोगे, उत्तर देने के लिए तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। तुम तो लाजवाब बनने के लिए थोड़ी मौन का धारण करो, थोड़ी मौन। धनु राजा के 2 पुत्र थे। राजा धनु के 2 पुत्र हैं, रंभ और करम। दोनों तप करने गए, तपस्या में लीन होने गए, और इनके घर में औलाद नहीं थी। रंभ के घर में भी औलाद नहीं थी और करम्ब के घर में भी औलाद नहीं। दोनों के घर संतान नहीं। दोनों तप करने चले गए। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर अगर तप करेंगे तो ये पशु पक्षी, ये मक्खी मच्छर वायुचर ये परेशान करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पानी के अंदर बैठकर तप करते हैं। दोनों की दोनों रंभ और करम पानी के अंदर बैठ गए। इतने में एक मगर आया और उसने करम्ब को खा लिया। एक भाई मर गया, करम्ब मर गया, अकेला रंभ बचा। और रंभ को मालूम पड़ा कि मेरे भाई करम्ब को
मगरमच्छ खा गया। क्या करा जाए? अब इसने पानी में तप करना बंद करा, पृथ्वी पर बैठकर तप करना प्रारंभ करा, आसपास अग्नि लगा ली और बैठ गया तप करने के लिए। तप करता गया करता गया करता गया करता गया, तप इतना तीव्र कर लिया कि आखिरी में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी को पूछना पड़ा कि यह बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। जब आप प्रतिदिन रोज शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ जल आचमन करते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते रहोगे, किसी के घर में कोई व्यक्ति रोज काम करे, उससे तनख्वाह की कोई बात नहीं। तुम्हारी दुकान पर कोई व्यक्ति आए, रोज काम करे रोज काम करे रोज काम करे, तनख्वाह की बात नहीं हुई, तुमने तो रोज काम करवाया, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, ए बेचारा चाय ला कर देता है, ए बेचारा झाड़ू लगा देता है, मेरी दुकान खोल देता है, तो तुम्हारे मन में भाव आएगा। तुम क्या करोगे? उसको चाय पिलाना चालू करोगे। फिर तुमने सोचा ले 10 रुपये रख लिया कर रोज, 50 रुपये रख लिया कर रोज, सेठ जी ने 50 रुपये देना चालू कर दिया। तनख्वाह की कोई बात नहीं है, ये तो बेचारा ऐसी ओटले पर बैठा था और इसने काम करना चालू करा। सेठ जी झाड़ू लगाना चालू करी, सेठ जी की दुकान पे चाय ला कर दी, सेठ जी का सारा ऑफिस साफ कर दिया, तो सेठ जी के अंदर दया प्रकट हो गई, उसने 25-50 रुपये तनख्वाह के देना चालू कर दिया। उसी तरह जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में जाओगे, उनके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उसकी ज्वारी लगा रहे हो, उसका श्रृंगार कर रहे हो, आचमन कर रहे हो जल का, तो एक ना एक दिन भगवान शंकर के मन में भी आ जाता है कि इसको तनख्वाह कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। एक पत्र है, नम्रता सिंह, कौशल सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार, जिला कटिहार, ग्राम लाभा। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। नम्रता सिंह, कौशल किशोर सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार से हैं। कहीं बैठे हों और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकते हैं। मेरी शादी 2015 में हुई, मेरा पहला पुत्र 2016 में हुआ। जन्म के होते से ही उसके दिल में छेद था, उसके दिल में छेद था। डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात 1 महीने का दवाई दिया और उन्होंने बोला इसे खाकर अगर कोई सुधार नहीं आया तो ऑपरेशन करना होगा। उसका इलाज कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में चल रहा था। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, बाबा से क्या बोलूं। दवाई लेते 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 2016-17 इससे निकलते चले गए पर ठीक नहीं हुआ, उसका दिल का छेद भराया नहीं। तब एक बार चैनल बदलते बदलते आपकी कथा मेरे को समझ में आई और मैंने कथा पर विश्वास किया। गुरुदेव, मैं उस बच्चे को 2016 से ऐसे संभालती जैसे कांच का सामान होता है गुरुदेव, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसका दिल का छेद नहीं भराया तो इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। डॉक्टरों को जगह जगह जाकर दिखाया, कोई आराम नहीं लगा गुरुदेव। समय निकलता गया, तब एक बार हम मन में विचार करें कि अब करें तो करें क्या। हमने बाबा का 1 लोटा जल अपने बच्चे को पकड़ाया, शिवजी के मंदिर ले जाना चालू करा। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाते, उस जल को लेकर बच्चे को पिलाकर उसके हृदय को लगा देते। बाबा एक बेलपत्र बच्चे को नंदी के पास बिठाकर खिला देते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। दूसरी बार जब हम वापिस कलकत्ता के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पहुँचे तो डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे का जो दिल में छेद था वो भरा गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया गुरुदेव। हम बाबा को पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं और यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर, जरा सबका कल्याण। तूने ऐसी दुनिया में कौन है जिस पे कृपा ना करी, जिस पे तूने करुणा ना करी। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर इस पृथ्वी का तो एक ही देव है, और इस पृथ्वी का वो देव अधिदेव महादेव है, जिसका एक लोटा जल हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। सार्थकता सिद्ध। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने भेजी थी। एक माँ यहाँ अपने बच्चे को कथा सुनाने के लिए लेकर आती है, एक पत्नी अपने पति को कथा श्रवण कराने के लिए लेकर आती है, एक माँ अपने बेटे को कथा सुनाने के लिए लाती है। शायद आप लोगों ने भी उसकी वीडियो देखी होगी। हमको तो वो वीडियो भेजी थी तो हमारे स्मरण में वो आई कि उसने अपना चरित्र जब वो सुनाया तो आंख में से आंसू झड़ रहे थे हमारे, कि शिव कितना दयालु है, शिव कितना करुणा सागर है। सुषमा देवी, पति विजय शंकर झा, पंचगढ़िया सहरसा बिहार से हूँ। मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया था, वो बेड पर ही थे कि मेरा छोटा बेटा अनीश का 8/6/2024 को एक्सीडेंट हो गया। सहरसा में भर्ती किए, डॉक्टर रेफर कर दिए। विराटनगर नेपाल न्यूरो में भर्ती किए। डॉक्टर बताया कि इसके ब्रेन की, मस्तिष्क की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए हैं। ब्रेन की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए। ऑपरेशन करते लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। 4 लाख रुपया जमा करने का डॉक्टर बोल दिए। गुरुजी मेरे पास रुपया नहीं था। हम उसी समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव आपने कहा था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो बल है, आप जब याद करोगे तब शंकर को तुम्हारे पास में आना ही पड़ेगा। 108 दबाने पर एम्बुलेंस आती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर आता है, स्टेशन देखकर रेल रुकती है, बस स्टॉप देखकर बस रुकती है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर शंकर दौड़ कर आता। शिवा गुरुदेव मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जाप चालू करा, जाप करती रही। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया, बोला आंटी आप क्यों रोती हो? मैं सारा बात बताया। बोले मेरे बेटा अब महादेव के ऊपर है, बाबा जो करे गुरुदेव। लड़का को 4 लाख रुपए का डॉक्टर बोला है ऑपरेशन के लिए। बच्चा सुना और गुरुजी उसी समय पर वो बच्चा गया, ना जाने कहाँ से आया। उसने कहा आप चिंता मत करो, बेटे का ऑपरेशन आपका होगा। और उस लड़के ने जाकर कब 4 लाख रुपए जमा कर दिए और 4 लाख जमा कर कर मेरे बेटे का ऑपरेशन चालू हुआ। आईसीयू में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, टाँके लग गए, सब कुछ हो गया। 1 घंटा बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये लड़का खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म हो गया। 1 घंटे बाद जवाब दिया कि ये बच्चा खत्म हो गया। अनिकेश को हम वहाँ से लेके बॉडी को अपने सहरसा के लिए आने लगे। रोते हुए बॉडी को लाए, घर पे अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। बांस आ गए, कपड़ा आ गया। बेटे को लेकर जब आ रहे थे तो हमने एम्बुलेंस वाले से कहा भैया 2 मिनट रोक दे।
एकांतेश्वर महादेव एक पेड़ के नीचे शंकर का मंदिर था, और आप कहते हो कि एकांत में अगर कोई शिव का मंदिर मिले उस पर एक लोटा जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर जो दुविधा हो शिव से कहो। हमने मंदिर रुकवाया, बेटे की बॉडी छोड़ मंदिर में बोतल में जल था चढ़ाया, लाकर बेटे के शरीर पर लग दिया। वहीं पर एक बेलपत्र पड़ी थी, वो भी बेटे के पास में लाकर रख दी और बेटे को लेकर बॉडी को चल दिए। चलते चलते क्या हुआ कि अगला एक शंकर का मंदिर आया। उसी समय पर बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर कर दिया। बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर करा और अनिकेश का हाथ जैसे उठा दिया, तुरंत एम्बुलेंस सहरसा की तरफ मोड़ दिया। सहरसा में कोई डॉक्टर फिर नहीं लिया, भर्ती पटना गए, लेकिन वहीं भी पटना में जाकर भर्ती नहीं ले रहे थे, पैसा बेकार जाता ये बोल रहे थे। गुरुजी ज़बरदस्ती हम लोगों ने भर्ती करा। रोज़ मंदिर जाती, प्रणाम करती, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाती, और उसी बीच में मेरी देवरानी सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, जल चढ़ाकर बाबा का बेटे को लगाती। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से अंतिम संस्कार का सामान तो वापस गया, और मेरा बेटा आज वापस लिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम कर दो, जरा हम कर नमस्तु है, नमस्तु है। डॉक्टर ने कहा था ये कभी उठ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर काम नहीं करेगा, पर शिव की कृपा से इसकी आंखें भी चली गई थी। अब धीरे धीरे आंखें भी वापिस आ रही है, खड़ा भी हो रहा है, हाथ भी हिल रहा है और बोल भी रहा है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहर अपने हृदय से लगा लो, लगा गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने अब तो ना गिरी जा रही। जी ने पत्र में लिखा, पटना के डॉक्टर ने कह दिया था फालतू का खर्चा कर रहे हो, यह जीवित नहीं रहेगा। पर जब शरीर धीरे धीरे काम करने लगा तो पटना के भी डॉक्टर बोलने लगे कि ना जाने कौन सी शक्ति तुम्हारे बेटे को ठीक कर रही है, समझ नहीं कौन सी शक्ति।
यही वो बच्चा है। 2016 से इसके दिल में छेद था और छेद भराया नहीं था, तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन का कर रहे थे और जीजी ने शिव जी को जल चढ़ाना, पिलाना, बेलपत्र खिलाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाबा की कृपा से छेद भरा गया। कलकत्ता के डॉक्टरों ने कह दिया ठीक हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। उसका भरोसा जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, शिव तुम्हारे करीब में आता है, शंकर नजदीक। एक लड़का 3 साल से कोमा में पड़ा है। गुड्डी चौहान, जिला धनबाद, झारखंड की रहने वाली है। 3 साल से कोमा में था, 3 साल से। डॉक्टर ने कह दिया था केवल बॉडी है, सेवा करिए। 3 साल से कोमा में था। 2018 में एक्सीडेंट हुआ और 3 साल से कोमा में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन अचानक बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनते सुनते टीवी पर आपकी कथा चल रही थी। हमको नहीं मालूम कि वो कथा हमारा बेटा भी सुन रहा है। वो कथा कानों में गई। जिसने 3 साल तक अपने हाथ की एक उंगली नहीं उठाई, जिसने 3 साल अपनी आँखों को नहीं नटेरा, उसने आज कथा सुनते सुनते, जैसे ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे थे, उसी समय पर मेरे बच्चे ने अपना हाथ उठाया, उंगली उठाई। हमारा भरोसा जागृत हो गया कि मेरा बेटा अब जाग सकता है। गुरुदेव, मेरी बहन सीहोर गई, वहाँ से कंकड़ शंकर पूजन किया, वहाँ से एक कंकड़ मुझे ला कर दिया। जसपुर की कथा सुनी और मुझे बोली, दीदी पर बाबा पर भरोसा रखना, शंकर कंकर का जल चढ़ाकर इसको जरूर देना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब मेरा बेटा हाथ उठाते उठाते अब बेटे का बायां अंग पूरा उठने लगा और पैर भी उठाने लगा और वो धीरे धीरे कोमा से बाहर आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, सब लोग गुनगुनाएंगे साथ में। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सिंहेश्वर नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हैं, उसके आश्रित। ऐसी कौन सी उलझन है
जो मेरा शंकर सुलझा नहीं सकता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, ना जाने फिर कहूँगा मैं ये बात, 2 दिन पहले भी ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। ना जाने कौन सा पुण्य बिहार के इन लोगों ने, भक्तों ने करा है, जो सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैसाख में प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे हैं। कौन सा? और दिल लूट लिया सिंहेश्वर के निवासियों ने। हम देख रहे थे रास्ते में से आते आते, कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा। आज तो एक अलग सी नज़ारा हमने देखा कि लोग रोड पर पानी डाल रहे थे। तो हमने, वो शुभम बेटा हमको लेकर आता है चौधरी, हमने उससे पूछा ये पानी क्यों डाल रहे हैं? तो कहा गुरुजी, कई लोग जहाँ गाड़ी छूट रही है वहाँ से नंगे पैर चले आ रहे हैं, ना जाने कैसी श्रद्धा है। हमने कहा ये बाबा सिंहेश्वर की भक्ति है और उनकी नैया पार जरूर होगी। जो इसकी चले आ रहे, चले एक एक दुकानदार, मैं धन्यवाद दूं, कितना कितना साधुवाद दूं मैं साथ में यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ की एक एक व्यवस्था को देखकर। 2 लाख भक्त प्रतिदिन सुबह और 2 लाख भक्त शाम को भंडारे में भोजन कर रहे हैं। 20 टन चावल रोज लगता है। जरा अंदाजा करिएगा, 20 टन चावल प्रतिदिन भंडारे में लग रहा है, रोज का लग रहा है। कौन खिला रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन करा रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन दे रहा है? सिंहेश्वर नाथ। हम आश्चर्य में पड़े हुए इस बिहार की कथा को देखकर, सुनकर हम आश्चर्य में कि गजब गजब, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा। और भोजन परोसने वाली वो जीजियाँ ना जाने कहाँ कहाँ से आई। सब्जी काटने वाली मेरी बहनें कब पहुँच जाती हैं भोजन बनाने, रोटी बेलने, और इतने प्रेम से भोजन परोस रही हैं कि भोजन लेने आने वाला भी एक बार की जगह 4 बार खा रहा है। इतना विश्वास। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यते। और ये नजारा, अगर बिहार वालों ने 2 दिन की कथा और है, कल मासिक शिवरात्रि भी है और कल हमारी कथा की भी शिवरात्रि है, और परसों सुबह की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम कुबरेश्वर धाम, सिंहेश्वर धाम, सब अपने अपने धाम में जाओ, कथा पूर्ण हो जाएगी, चले जाए। 2 दिन और हैं। इस नज़ारे का दर्शन, इस पंडाल में पहुंचकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना, बैठकर एकांत में शिव नाम की भक्ति का संचार करना। जो दिन में नहीं आ सकते वो रात्रि में आकर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रणाम करो, भजन करो, कीर्तन करो, बाबा की भक्ति करो, जाओ। क्या इतने शिव भक्त की पंडाल, जितना बड़ा आप लोगों ने मेला ग्राउंड करा, पूरा मेला ग्राउंड भक्तों से भरा पड़ा है, रोड उन भक्तों से भरी पड़ी हुई है, दुकानें भक्तों से भरी पड़ी हुई है, कहीं जगह नहीं है पाँव रखने की। शिव भक्त। धनु राजा के 2 बेटे थे, रंब और करम्ब। करम्ब को मगर खा गया, रंब ने अग्नि जलाकर तप किया। तब साधना का फल मिलता है, मना नहीं, पर भगवान जब सामने प्रकट हो तो उसे मांगा कैसे जाता है वो समझने वाला विषय।
आंसू पोछो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ब्रह्म ने तप किया, चारों तरफ से अग्नि लगा ली, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए। भगवान से मांगने के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा 50 बार, विचार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान देने को तैयार हो जाता है पर हम मांग ही नहीं पाते। एक सेठ सेठानी मंदिर में जल चढ़ाने गए, साथ में अपने पोते को भी ले गए। लोटा था एक, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पोता के पहले मैं चढ़ाऊं। लोटा शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, शंकर जी के ऊपर ही लोटा धड़ से गिर गया। जैसे शंकर जी के ऊपर लोटा गिरा, पार्वती जी शिव जी की पूजन कर रही थी, उन्होंने शंकर भगवान को देखा तो उनके सिर पे गुम्मा पड़ा। अच्छा खासा सिर यहां से ऊंचा हो गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा ये क्या हो गया। शंकर भगवान बोले एक पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर लिए, पोता भी झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे सिर पे गिर गया। पार्वती जी ने कहा इतनी सच्ची भक्ति कि लोटा गिरा शिवलिंग पे और गुम्मा पड़ गया शंकर को। पार्वती जी बोली अब भी की अब भी जाओ और उनको वर देकर आओ। शंकर भगवान बोले ऐसा कोई होता है क्या, एक तो उन्हें लोटे की मार दी, ऊपर से क्या वर देकर आओ, कुछ भी हो पर तो वर तो देकर आओ। शंकर भगवान पार्वती के कहने पर पहुंच गए। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने पूछा तुम कौन। शंकर जी। पहले तो कभी नहीं आए। भगवान बोले ऐसा लोटा भी कभी नहीं पड़ा, पड़ा तो आना तो पड़े। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगी, तुम नहीं मांगोगे। शंकर भगवान ने कहा जिसकी मर्जी हो वो मांग लो, मांगो किसको मांगना। पत्नी बोली मैं, पति के मैं, पत्नी के मैं, पोता के मैं। इतने में भगवान शंकर बोले पहले इसको मांग लेने दो, लेडीज फर्स्ट, मांगने दो। तो इसने कहा भगवान भोलेनाथ मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। अब शिव जी ने उसको 16 साल की बना दी, बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर। अब 16 साल की बन के वो अपने लहंगे को ऐसे ऐसे हिला के और बुढ़े को चिढ़ाए, पति को, और खूब चिढ़ाए और चिल्लाती जाए डोकरा ए बुढ़े, और बुढ़ा पति को चिढ़ाए। अब शंकर जी ने कहा तुम्हारी बारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने सोचा बताओ कितनी इतरा रही, अब भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला और मटक ले और डोल। अब आई पोते की बारी। पोते से कहा शंकर जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। समझदार था पोता। पोते ने कहा बाबा देना चाहते हो तो ये पहले जैसे थे हमको वैसा ही कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसा था। मांगने के लिए समझदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग मंदिर में जाते हैं तो दूसरे के लिए कहते हैं पड़ोस वाली ने ऐसा कर दिया, भोलेनाथ जरा देख लेना उसको। अब शंकर जी उस जगह पर अगर हैं तो तुम अपने लिए मांगना, अपने लिए मांगो, जगत के हित के लिए मांगो। रोती रोती बोली उस मेरी देवरानी ने मेरा बुरा करा है, भगवान उसका बुरा कर देना। नहीं नहीं, भगवान से कहना भोलेनाथ सबका भला करना। मैं जानती हूँ तेरी लाठी में आवाज नहीं है, पर तू कृपा सब पर करना बाबा, मेरी भी झोली भरना और दुनिया की भी झोली भरना। सर्वे भवन्तु सर्वे। क्यों किसी के लिए कुछ मांगना।
एक बात बहुत पुरानी है पर स्मरण वाली है कि हम दुनिया का जब बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले बुरा हमारा अपना होता है। हम दुनिया के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खड्डा अपने लिए। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है लाजवाब बनने के लिए जवाब देना बंद कर दो। धनु राजा के बेटे रंभ से सीखो कि उसने गलती क्या करी। कितनी बड़ी गलती रंभ ने कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वर दीजिए, मुझे संतान हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, होगी। और कुछ? रंभ ने गलती यह कर दी कि रंभ ने कहा कि मुझे संतान हो, मैं तप कर कर जब उठूं, जिसको प्रेम से देखूं, उसी के द्वारा मुझे औलाद हो, उसी के द्वारा। और शिव पुराण क्या कहती है? मंदिर से आते समय, मंदिर में जाते समय तुम्हारी सगी बहन भी तुम्हारी कॉलोनी में रहती हो, सोसाइटी में रहती हो, पड़ोस में रहती हो, मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय किसी के यहाँ मत रुको। मंदिर से सीधे अपने घर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ क्या झोली में भरकर उसकी रज हमारे कपड़ों में चिपक कर हम दूसरे के घर में चले जाते हैं तो वो रज उसके घर में पहुंच जाती है। वो रज हमारी अपने घर के अंदर गिरना चाहिए, अपने। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों से हम हमेशा कहते हैं, जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने के बाद आप यहाँ से जाएं, कितने भी रिश्तेदार आपके रहते हों, कोई गांव में रहते हों, आप शिव पुराण की कथा सुनकर जब यहाँ से जाएं तो बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, भूमि की रज को अपने हृदय से शरीर पर, मस्तक पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए बाबा से अपने घर की ओर जाएं। बाबा को प्रणाम करते, भजन स्मरण करते, शिव को अपने भीतर का भाव कहते करते, शंकर को अपने भीतर का एक निर्मल भाव प्रकट करते करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो यहाँ तक कहेंगे आपसे, शरीर में अगर बहुत रोग है, बहुत तकलीफ है, घर में कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है, अपने मोबाइल में तुम डाल कर रखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुबह उठते से ही सबसे पहले अगर तुम्हारा मोबाइल बजा भी और उसमें शब्द निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो हमारे घर का आधे से ज़्यादा दुख तो मेरा बाबा उसी समय पर समाप्त कर। शंभू का नाम।
हृदय से तुम जो बोलो, एक पत्र है, अच्छा है। हम समझे मिठाई है अंदर, तो हमने कहा बजा के देख लें है कि नहीं। नहीं है वो। मैं दरभंगा बिहार महिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मेरे पति का नाम श्याम शंकर सिंह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। मैं बहुत प्रयास की, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, जहाँ जहाँ लोग कहते मैं वहीं जाती थी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। एक दिन मेरी पड़ोसी बोली, टीवी पर आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो सुनिए। लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। फिर मैं एक दिन बैठी तो टीवी के पास में कथा लगाई और उस समय मालेगांव में कथा चल रही थी। 2022 से सुनना प्रारंभ करी। टीवी के पास कथा सुनने के लिए आसन लगाकर 2023 10 मई 2022 में कथा सुनना प्रारंभ करी और आसन लगाकर मालेगांव की कथा जब टीवी के सामने बैठकर सुनी, वहीं जल पी लेती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लेती और बाबा की कृपा से 11 साल बाद, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव कृपा किसको कहे। एक पत्र और है, देखिए। मौसम देवी जिला बेगूसराय, गांव विक्रामपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। डॉक्टरों को दिखाते संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी दीदी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी। आसन लगाकर बैठ जाती, शिवजी से प्रार्थना करती, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की कृपा से 2024 19 दिसंबर को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 6 साल बाद हुई। शिव की करुणा किसको कहे, शंकर की कृपा किसको। और तेरी कृपा का कब किस, सब बोलो सब बोलो। जरा सी हम पर कर दो, जरा किसी पर। ये मुंह का है, मुंह। रंभ ने मांग लिया, मांगा और फिर निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाकर बाहर निकलकर किसी के पाप पुण्य मत गिनो, मंदिर से सीधे भजन करती हुई अपने घर को जाओ। कथा कह रही है, सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, शिव पुराण बोल रही है। रंभ ने क्या मांगा, तपस्या कर कर उठूं, जिसको प्रेम से देखूं उसी के द्वारा मेरे संतान जन्म ले। उठा रंभ, चला, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी। रंभ ने उसी भैंस को प्रेम से देख लिया और भैंस का गर्भ ठहर गया। अब जरा विचार करिए, सियोर वाला महाराज नहीं करा, कथा कर रही है कि मंदिर से जब चलो तो अपनी दृष्टि अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने द्वार पर भगवान की ये विरल भक्ति रज अपने घर पर गिरे। रंभ ने गलती कर दी, उठा, तप करने के बाद तो उसको अपनी धर्म पत्नी को देखना था, पर उसने भैंस को जाते हुए देख लिया और वो भैंस का गर्भ ठहर गया। भैंस का गर्भ ठहर, भैंस गर्भ से हो गई। भैंस जब अपने घर पर पहुंची, भैंसा को मालूम पड़ा कि मेरी धर्म पत्नी गर्भित हो गई। भैंसा को लगा इसके गर्भ में मेरा बच्चा नहीं है। भैंसा को मालूम पड़ा कि एक रंभ नाम का राजा है जो तप कर कर उठा था और उसने इस भैंस को
प्रेम से देख लिया था तो इसका गर्भ ठहर गया। भैंसा को क्रोध आया, दौड़ कर गया भैंसा, और रंभ राजा जा रहा था, उसको कुचल कुचल कर मार डाला। रंभ मर गया। नगर में अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, चिता लगी, रंभ की बॉडी को रखा गया, शव को रखा गया, अंतिम संस्कार हो रहा था। इतने में भैंस को लगा कि इसका बच्चा मेरे गर्भ में है, देखा जाए तो इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, तो ये मेरा पति है, और एक अच्छी स्त्री पति के साथ सती क्यों ना हो जाए। भैंस गर्भित बच्चे को लेकर दौड़ती हुई जलती हुई चिता में कूद पड़ी। जैसे ही जलती चिता में कूदी, भैंस का बच्चा उस चिता में ही जन्म ले लिया। चिता में से बच्चा बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम महिषासुर हो गया क्योंकि महिष के गर्भ से जन्मा था। भैंस को महिष कहते हैं, महिष के गर्भ से जन्मा तो महिषासुर हो गया। महिषासुर सिंहासन पर बैठा, चारों तरफ सत्ता स्थापित हुई। तब मैं लीन हुआ, विचार करा मेरे प्राण नहीं जाना चाहिए। गलती मेरे पिता से हो गई जो उन्होंने प्रेम से महिष को देख लिया, भैंस को देख लिया, तो मेरा जन्म हुआ। अब की बार मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, पर मैं ये गलती नहीं करूंगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, भगवान के दरवाजे पर जाते और आते समय किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत दो, हमेशा अच्छी दृष्टि से कार्य करिए, अपना जीवन सार्थक हो। सार्थक हो। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। महिषासुर ने अपने राज्य को संभालकर तप साधना करना प्रारंभ किया। पिता जो गलती करे हैं वो गलती हमसे ना हो जाए, ये सोचकर महिषासुर ने तपस्या की। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हमारे घर के लोग शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, कई माताएं कहती हैं कि हम शिव मंदिर जाएं कि ना जाएं। शंभो शंभो शंभो, डॉक्टरों ने मना करा था, 6 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। कोई कहेगा मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा भगवान शंकर का प्रसाद मत लो। कहने वाले शंभू 11 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
शिव कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा। कोई कहे शिव का स्पर्श मत करो, कोई कहे शंकर जी का मंदिर मत जाओ, कोई कहे शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, कोई कहे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे। आप कोई गलत चीज नहीं पी रहे, आप कोई गलत चीज नहीं खा रहे। खा भी रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, पी भी रहे हो तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, और जा भी रहे हो तो शंकर की चौखट। कोई गलत स्थान या गलत जगह आप नहीं जा। अच्छी जगह पर जाकर अच्छा भजन कर कर अच्छा स्मरण कर रहे हो। महिषासुर की कथा कर रही है। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का फिर तप किया, और जो गलती मेरे पिता ने करी है कि वर में मांगा था कि मैं जिसको प्रेम से देखूं उसके द्वारा संतान हो, अब की बार ये गलती नहीं करी। अब क्या ये गलती नहीं हो गई, गलती जो होना थी अब गलती नहीं। और मेरी जीजियों, आस्था चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त बैसाख के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो आज प्रदोष के दिन श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। शंकर के मंदिर तो मंदिर, शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी अगर हम निकल कर चले जाते हैं और हमने प्रणाम नहीं भी करा तो भी शिव हमारे संकट को काट ही देता है। क्या नाम है उनका? शिव जी का नाम क्या है? एक नाम बड़ा विचित्र है शंकर का, जिसको कहते हैं भोला। भोला का मतलब क्या होता है? एकदम सरल, एकदम सहज। बिल्कुल सरल। एक गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय, और वो चेला भूल गया और चिल्लाने लगा ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। तो भी शिवजी ने आकर उसको दर्शन दिया और कहा तू इस मंत्र को सीधा कर, ये मंत्र उल्टा है। उस भक्त ने क्या कहा मालूम है? भक्त भगवान शंकर से बोला, भोले बाबा, उल्टा जपने से जब आप मुझे मिल सकते हो तो संसार का कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर दिल से आपका नाम ले लेगा तो मेरा भोलेनाथ तो मिल ही जाए। शिव इतने भोले, उनका इतना भोलापन है कि वो सहजता, सरलता उनमें बहुत मात्रा, सहज सरल। जो दिल से मांगा उसने दिया, जो दिल से आपने बोला उसको मिला। यहाँ पर भी पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, पंडाल के बाहर जितने लोग बैठे हैं, दुकानों में जितने लोग बैठे हैं, रोड पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जहाँ तहाँ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन, जहाँ तहाँ बैठकर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन है कि यहाँ अगर आप आए हो तो बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना सोच विचार के, जो तुम्हारे मन में है, तुम बाबा से जो मांगने आए हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे श्री शिवाय